हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट ईज़। इस चैनल पे हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का। सो दिस इज़ अ लेक्चर नंबर 1। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? एन इक्वेशन which contain two variables and degree of each term containing variable is 1 is called a linear equation in two variables। मतलब लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें दो वेरिएबल्स होने चाहिए, जैसे कि एक्स वाई हो सकता है, और उन वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए 1। उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। ax plus by plus c is equal to 0 is a general form of linear equation in two variables। ये जनरल फॉर्म है, किसी भी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसमें x और y दोनों वेरिएबल्स हैं और a b c आर रियल नंबर्स। a b c की जगह पे रियल नंबर्स होंगे और a b आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। ए बी आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम, क्योंकि अगर ए बी इक्वल टू 0 हो जाए तो एक्स और वाई भी 0 हो जाएगा, तो वो लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहेगा। इसलिए ए बी आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12 इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कैसे? यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, ये दो वेरिएबल है, और 4 3 ये तो रियल नंबर्स है, और इन वेरिएबल्स का जो डिग्री है वो 1 है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है। और अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। इस 12 को इस तरफ लेफ़्ट साइड में अगर लाए तो -12 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 3x² माइनस 7y इज इक्वल टू 13 इज़ नॉट ए लीनियर इक्वेशन। क्यों? इसमें तो दो वेरिएबल्स है, पर ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x का जो डिग्री है वो 2 है, और डिग्री कितना होना चाहिए लीनियर इक्वेशन के लिए? डिग्री 1 होना चाहिए। सो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है। अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो 3x³ माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में ये जो c है इसकी वैल्यू 0 है, और यहाँ पे x³ है, मतलब इसका ये इसमें दो वेरिएबल्स नहीं है, एक ही वेरिएबल है, और इसका जो डिग्री है 3 है। 3 अगर डिग्री होगा तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, अगर हम दो लीनियर इक्वेशंस ले और उनमें कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट करके अगर हम x वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करें तो वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होगा। When we think about two linear equation in two variable at the same time, they are called simultaneous equation. So एक एग्जाम्पल देखते हैं। सॉल्व 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। ये दो x है यहाँ पे और ये y है, ये दो वेरिएबल्स हैं और इनकी पावर जो है वो 1 है, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स है और इनकी पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसे सॉल्व करने के मेथड दो है। तो फर्स्ट देखते हैं, लेट एज्यूम दिस टू लीनियर इक्वेशंस एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ कैंसिल, अगर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो दूसरा वेरिएबल कैंसिल होना चाहिए, बट यहाँ पे तो कुछ कैंसिल नहीं हो सकता अगर हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करें। तो अगर हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 3 करें, इक्वेशन 2 बाय 3 करें, अगर हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो y है वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो 3y हो जाएगा। अगर हम तब
मल्टीप्लाई करने के बाद हम अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो -3y और +3y दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। इसीलिए हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाई 3, इस 2 इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9x प्लस 3y और 3 2 ज़ा 6, ये हमारा इक्वेशन 3 बन जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन 1 क्या था, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 1। अगर हम किसी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वेशन बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 3, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 1। हाँ, अब हम इस इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करेंगे। 1 और 3 को ऐड करने पर क्या होगा, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 1, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 3। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 3y और 3y प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल हो जाएंगे, और 9 प्लस 5 कितना होगा, 14x, और 8 प्लस 6 कितना होगा, 14। तो x इज इक्वल टू 14 बाय 14 विच इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1। अब हम इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, आप इक्वेशन 1 में डाल सकते हैं या फिर 2 या फिर 3। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 में डाला है। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 सो दैट 3x इज इक्वल टू y, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। इसमें अगर x की जगह पे हम 1 पुट करें तो 3 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 प्लस y इज इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू 2 माइनस 3। अगर हम किसी भी छोटे अंक में से बड़ा अंक माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा, और 3 माइनस 2 1, सो -1 विल बी y इज इक्वल टू -1। सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं x कॉमा y इज इक्वल टू 1 कॉमा -1। ठीक है, अब हम मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 2 में क्या है, वही दोनों इक्वेशंस को अगर एक इक्वेशन में से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन 1 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है, और ये इक्वेशन 2 है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। हम कोई भी इक्वेशन लेंगे और एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे मैं इक्वेशन 2 लेती हूँ, इक्वेशन 2 में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। सो यहाँ पे हमें y वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। y वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 माइनस 3x। सो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, राइट वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 एज y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 2 है। यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू 2, और इस 3x को अगर राइट साइड में ले जाए तो माइनस 3x हो जाएगा और 2 माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, और इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। यहाँ पे इक्वेशन 1 में y कहाँ है, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 5x माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। 2 माइनस 3x हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। सो देयरफॉर 5x माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस ये यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस
प्लस 9x इज इक्वल टू 8। सो हम इसे सॉल्व करेंगे। 5x माइनस 6 है, अगर एक x वाला x से ऐड हो जाएगा तो 5x प्लस 9x 14x माइनस 6 इज इक्वल टू 8। तो 14x इज इक्वल टू, इस माइनस 6 को अगर हम राइट साइड में रख दें तो प्लस 6 हो जाएगा और 8 प्लस 6 14 आ जाएगा। 14x प्लस 14x इज इक्वल टू 14, मतलब x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 14 और विच इज़ इक्वल टू, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आएगा 1। हम सेम वे इसे भी इस x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं और y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x है और y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1। x की वैल्यू क्या है 1, इंटू 1 करेंगे और y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 और y इज इक्वल टू माइनस 1, सेम ही आंसर आएगा। हम किसी इक्वेशन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं, आप कोई भी मेथड्स यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। प्रैक्टिस सेट 1.1 का एक क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। 2 इक्वेशन दिए हैं, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। लेट्स कंसिडर देम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे 3y प्लस 3y है और माइनस 3y। हम y को ही कैंसिल करना ऐसा ज़रूरी नहीं होता, x भी अगर उसका जो 5 और ये 2 अगर सेम हो तो वो भी कैंसिल कर सकते हैं हम। यहाँ पे 3y और माइनस 3y दोनों कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए बिना हम डायरेक्टली ऐड करेंगे इन दोनों को। अगर ये दोनों अगर ऐड हो जाएं तो ये 3x और 3y और माइनस 3y दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7x और 9 प्लस 12 21 हो जाएगा। और हम x की वैल्यू 7x इज इक्वल टू 21, सो डायरेक्टली हम x इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 7 लिख सकते हैं और 7 3 ज़ा 21, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारा वैल्यू। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करके हम y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो 5 3 ज़ा, यहाँ पे x था तो हमने 3 पुट कर दिया, 5 3 ज़ा 15 और प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 होगा और यहाँ पे अगर हम 3y को इस तरफ ले और 15 को राइट साइड में डालें तो माइनस हो जाएगा और 9 माइनस 15 कितना होगा -6। जो बड़ा वाला होता है उसी का साइन देना पड़ेगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद, तो आंसर आएगा -6। और इस 3y इज इक्वल टू -6 है और y इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा -2 आंसर आएगा। ठीक है, सो द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 3, -2। Thank you for watching. If you like the video then like, share and subscribe.